अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुश आमदीद। पिछले लेक्चर में बेटा हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या था? द क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। या फिर हमने उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखी थी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड linear momentum of a body is called angular momentum। अब एंगुलर मोमेंटम हमने देखा कि दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको पता है वेक्टर ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी दो आपको जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए नंबर 1 आपको मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होती है और नंबर 2 आपको डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। इसको हमने जब ओपन किया तो ये हमारे पास इस तरह से भी आता है, L इज़ इक्वल टू आर इंटू पी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर। अब अगर थीटा आपके पास 90 है और इसकी मैग्नीट्यूड आप लिखें तो आर पी आ जाएगा। P इज़ इक्वल टू एम वी है तो ये एम वी आर हो जाएगा। तो इट्स मीन कि एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू है एम वी आर। इसके अलावा इसमें हमने एक और देखा कि दिस इज़ योर लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप था हमने देखा है v इज़ इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो इसमें वैल्यू पुट करें तो L इज़ इक्वल टू आ जाएगा एम आर इंटू आर ओमेगा। तो दिस इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वेयर ओमेगा। तो L इज़ इक्वल टू आ जाएगा एम आर स्क्वेयर इज़ इक्वल टू आई, that is moment of inertia and omega. So this is also a definition of angular momentum, and angular momentum is product of moment of inertia and angular velocity. अब आज हमने देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करता है आपकी डेली लाइफ में भी, जो आप फिज़िक्स के एप्लीकेशंस देखते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ एंगुलर मोशन। अब आपने इससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था कि अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती बॉडी के ऊपर तो बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहता है, वो सेम रहता है। तो अब जैसे कि आपके पास लीनियर मोशन को स्टार्ट करने के लिए हमेशा फोर्स रिक्वायर्ड होती है, आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी की लीनियर मोशन होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम एंगुलर मोशन की बात करते हैं तो एंगुलर मोशन हमेशा स्टार्ट होती है व्हेन यू अप्लाई टॉर्क ऑन द बॉडी। अगर आप बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई करेंगे तो बॉडी की एंगुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इनमें हमने एनालॉजीज भी ड्राइव की थी कि आपके पास जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स का होता है सेम रोल एंगुलर मोशन में टॉर्क प्ले करता है। तो अब यहाँ से फिर एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा तो बॉडी का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, वो सेम रहेगा। इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द बॉडी देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड, इज़ सेम, इज़ कांस्टेंट। तो दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका मैथमेटिकल हमारे पास होगा कि टोटल मोमेंटम जो कि इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड सो ऑन, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट इफ कंडीशन क्या है, नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन द बॉडी, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कंजर्व्ड। अब जैसा कि हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ़ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी देन इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन।
if angular momentum is conserved, then its magnitude as well as its direction should be conserved. इसकी मैग्नीट्यूड भी कंजर्व होनी चाहिए और इसकी डायरेक्शन जो है ये भी कंजर्व होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह से मैग्नीट्यूड कंजर्व रहती है। इसकी हम डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं जो आपकी बुक में गिवन है। सबसे पहली जो एग्जांपल हम देखेंगे उसमें आपके पास ये है कि आप बैली डांसर की एग्जांपल ले लें। बैली डांसर अगर आप देखते हैं तो बैली डांसर क्या करती है, जो गर्ल है वो क्या करेगी कि ये इस तरह से उसकी इनिशियली, ये हम पेंसिल से उसके पाँव की पोजीशन लेते हैं। तो इनिशियली वो क्या करती है कि उसका एक पाँव जो होता है वो इस तरह से पीछे होता है और एक पाँव आगे होता है। अब वो क्या करेगी कि आगे वाले पाँव से जो फ्लोर है, जो फर्श है, उस पर ऐसे फोर्स लगाएगी, इसको पीछे की तरफ करेगी। तो अब ये देखें दोनों पाँव के दरमियान डिस्टेंस आर है, इसके ऊपर फोर्स भी लग रही है। तो जब हमारे पास आर भी हो और फोर्स भी हो तो इनफैक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या होगा कि ग्रेजुअली जो इनिशियली उसके पाँव की पोजीशन इस तरह से होती है, फिर वो क्या करेगी, अपना जो एक पाँव है उसको उठा लेगी। जब वो पाँव को उठा लेगी तो इनफैक्ट उसने क्या किया कि बॉडी के ऊपर टॉर्क जो है वो अप्लाई हुआ। जब टॉर्क अप्लाई होगा तो उसकी रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसकी एंगुलर मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी और वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ घूमना शुरू कर देगी। अब होता क्या है कि इनिशियली ये अगर आप डायग्राम देखें तो इनिशियली जो उसके हाथ हैं या तो उसने बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ अटैच किए होंगे या फिर उसने बिल्कुल इनको सीधा ऊपर इरेक्ट किया होगा, जैसे कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है। अब क्या होगा कि जब इस तरह से उसकी मोशन है, इस तरह से उसका पोस्चर है, तो इस केस में क्या है कि उसकी बॉडी का जो मैस है वो सारा का सारा इतनी ही पोजीशन पे कंसेंटर किया हुआ है, कंसेंट्रेशन इसकी इतने ही जगह पे है। अब इनिशियली क्या होगा कि उसने दोनों पाँव, एक पाँव पीछे एक पाँव आगे रखा हुआ है, यहाँ से वो अगले पाँव के साथ फोर्स लगाएगी, इन दोनों पाँव के दरमियान डिस्टेंस आर होगा जिससे टॉर्क पैदा होगा। जब टॉर्क पैदा होगा तो यहाँ से बॉडी की रोटेशन शुरू हो जाएगी, एंगुलर मोशन शुरू हो जाएगी। अब जब एंगुलर मोशन शुरू होगी तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। अब जैसे जैसे वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आप देखेंगे कि क्या पहले जो इनिशियली उसकी जो बॉडी की पोजीशन है वो इस तरह से है। जब इस तरह से होगी तो बॉडी का जो मैस है वो कम पोजीशन पे कंसंट्रेट कर रहा होगा और जो वैल्यू ऑफ आर है वो कम होगी। अब फिर क्या होगा, थोड़ा टाइम गुजरेगा तो वो ये जब अपना पाँव उठा लेगी, यानी कि अब बॉडी पे कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर, और साथ ही वो क्या करेगी कि अपने दोनों बाजू जो हैं इनको ओपन कर देगी। अब जब वो ओपन करेगी तो अब बॉडी का मैस ज़्यादा पोजीशन पे कंसंट्रेट कर रहा है। जब ज़्यादा पोजीशन पे कंसंट्रेट करेगा तो आर की जो वैल्यू होगी ये भी ज़्यादा हो जाएगी। जब आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसी तरह से आपको पता है एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है L = mr² ओमेगा। तो अगर r की वैल्यू कम है तो जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ये ज़्यादा होगी। तो इनिशियली जब ये वाला पोस्चर था तो यहाँ पे r की वैल्यू कम है, लेकिन इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ से वो अपने बाजू जो है वो इंटेंशनली ओपन कर देगी जिससे r की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि आप इन दोनों में रिलेशनशिप देखें तो r और ओमेगा जो हैं बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर r रेडियस ज़्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और अगर एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी
तो रेडियस कम होगा। इट्स मीन कि ओवरऑल, इसकी रीज़न क्या है, ओवरऑल जो एंगुलर मोमेंटम है वो सेम रहना चाहिए। यानी कि पहले क्या था, पहली पोजीशन में उसका जो रेडियस था वो कम था लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा थी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा। लेकिन जब वो अपने बाजू ओपन कर देती है तो अब क्या होगा कि आर जो होगा ये ज़्यादा हो जाएगा लेकिन जो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। इन दोनों का आप प्रोडक्ट लेंगे तो तब भी आंसर एल की वैल्यू सेम ही आएगी। इट्स मीन कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है, उसकी अमाउंट सेम रहती है। तो इसको हम फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं कि अगर वैलिड आंसर की आप एग्जांपल लेते हैं तो वैलिड आंसर सबसे पहले तो ये है कि उसने अपने आप को एंगुलर मोशन में लेके आना है। एंगुलर मोशन में लाने के लिए उसको टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। अगर टॉर्क अप्लाई करना है तो वो किस तरह से करेगी कि अपने दोनों पाँव उसने इस तरह से एडजस्ट करने हैं कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आर है, यहाँ से ये फोर्स लगाएगी इसके ऊपर बैकवर्ड में। जब फोर्स लगेगी और इनके दरमियान डिस्टेंस भी है तो इट्स मीन कि यहाँ पे टॉर्क पैदा होगा। अब वो क्या करेगी कि अपना पिछला पाँव जो है वो उठा लेगी। जब वो उठा लेगी तो टॉर्क ख़त्म हो जाएगा और अब बॉडी जो है वो सेल्फ रोटेशन में आ जाएगी। उससे अब इनिशियली क्या है कि उसके दोनों बाजू बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ हैं या उसने दोनों बाजू बिल्कुल क्लोज किए होंगे। उससे क्या होगा कि उसकी बॉडी का जो मैस है वो कम पोजीशन पे कंसंट्रेट कर रहा होगा और जो उसका पोजीशन वेक्टर आर है, जो रेडियस है वो कम होगा। लेकिन उसी वक्त उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर क्या होता है कि वो अपने दोनों बाजू ओपन कर देती है और जो पाँव है वो उसने उठाया होता है। अब जब बाजू ओपन कर देगी तो ये जो रेडियस की वैल्यू है ये ज़्यादा हो जाएगी लेकिन साथ ही उसकी जो वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, ये कम हो जाएगी। जब ये ज़्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो सेम वही आंसर आएगा जो आप प्रोडक्ट लेंगे जब उसके दोनों हाथ बिल्कुल ओपन थे, स्ट्रेट थे। दोनों केसेस में एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो आपके पास सेम आएगी। इसका मतलब ये है कि बेली डांस में जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल आप ले लें डाइवर्स की। अब डाइवर्स में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है जिसको हम डाइविंग बोर्ड कहते हैं। यहाँ से जंप करके आपने यहाँ से इसके अंदर डाइविंग के लिए जाना होता है। अब इनिशियली क्या होता है कि यहाँ पे जो डाइवर खड़ा है उसी तरह से वो अपने दोनों पाँव इस तरह से रखेगा कि एक पाँव के साथ फोर्स लगाएगा और इन दोनों के दरमियान रेडियस आर होगा। तो इस तरह से बॉडी के ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा। जब टॉर्क एक्ट करेगा तो अब वो क्या करता है, डाइवर उसके दोनों जो बाजू होते हैं वो उनको बिल्कुल सीधा कर लेगा। जब वो सीधा कर लेगा तो उसकी जो बॉडी का इस वक्त रेडियस है वो ज़्यादा है। जब रेडियस ज़्यादा होगा तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी वैल्यू है mr², अगर रेडियस ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम होगी क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू है I इंटू ओमेगा, या I की जगह पे आप mr² ओमेगा लिख सकते हैं। अब इनिशियली उसके दोनों बाजू बिल्कुल खुले होंगे। जब खुले होंगे तो रेडियस ज़्यादा होगा। जब रेडियस ज़्यादा होगा तो I की वैल्यू ज़्यादा होगी। ऑन दी अदर हैंड उस वक्त वो इतनी ज़्यादा जो है वो समर सॉल्ट्स नहीं ले रहा होगा। समर सॉल्ट्स होते हैं जैसे वो बुलांगे कहते हैं निकालना, तो इसमें क्या होता है कि इतने वो ज़्यादा समर सॉल्ट्स नहीं ले रहा होगा, यानी कि उस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। तो इन दोनों का आप प्रोडक्ट लें तो आंसर सेम वही आएगा। अगर हम इस पोजीशन पे देखें, जब वो इस बोर्ड को छोड़ के थोड़ा सा नीचे आएगा तो अब वो क्या करता है कि अपने आप को वो फोल्ड कर लेता है। जब वो फोल्ड करेगा तो रेडियस की वैल्यू कम हो जाएगी। जब रेडियस की वैल्यू कम होगी तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होगी। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होगी तो L इज इक्वल टू I ओमेगा। जब इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी और अब वो यहाँ पे ज़्यादा समर सॉल्ट्स लेना शुरू कर देगा और टोटल मोमेंटम की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सेम इस केस में भी वही आएगी जो इस केस में आ रही थी। इसका मतलब है इस केस में भी एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। इसकी एग्जांपल आप यहाँ से देख लें बाकायदा फिगर।
तो इसमें देखें इनिशियली यहाँ पे वो क्या करेगा, टॉर्क। अब जब ये इस बोर्ड को छोड़ देगा तो कोई टॉर्क बॉडी पे एक्ट नहीं कर रही। अब ये इसकी बॉडी की पोजीशन है, रेडियस मैक्सिमम होगा। जैसे ही इधर से ये इधर आएगा, जब रेडियस मैक्सिमम होगा तो आई की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी। जब आई ज़्यादा होगा तो यहाँ पे स्पीड कम होगी। लेकिन इधर देखें तो ये अपनी बॉडी को क्या करेगा, फोल्ड कर लेगा। जब ये फोल्ड करेगा तो ज़्यादा समरसॉल्ट्स लेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, रोटेशन ज़्यादा होगी, और यहाँ पे उसकी बॉडी का रेडियस जो है वो कम होगा। जब रेडियस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो लेकिन अब अगर आप यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट लें या इस पॉइंट पे लें, दोनों केसेस में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। तो यहाँ पे अगर आप L1 लिख लें इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1, यहाँ पे आप L2 ले लें, दिस इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, दोनों का आंसर जो है वो आपके पास सेम आएगा। तो L रिमेन्स कंजर्व्ड। अब इसी तरह से इसकी एग्जांपल आइस स्केटर्स की एग्जांपल हो सकती है। इसी तरह से बेली डांस आपने देख ली, आपकी बुक में यही दोनों एग्जांपल्स थी। और नेक्स्ट हम देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल।